जिसके लिए लोगों ने वोट दिया था, जो उम्मीदें लोगों ने की थी, और एक भी काम पब्लिक का नहीं हो रहा है और पब्लिक बैडली सफर कर रही है। मुझे याद है उमर ने कहा था कि मेरी टोपी को इज्जत रखिए, मैंने टोपस थोयू इज्जत, एंड हिज वर्ड्स कि मुझे एक दफा मौका दो। लोगों ने मौका दिया और क्या कहते हैं उसके बरक्स 8 करोड़ की गाड़ियां आई, एमएलएज को 25-25 लाख रुपए की गाड़ियां आई, जिनके पास शायद उससे पहले मारुतीज भी नहीं रहा करती थी। प्रोटोकॉल मिल गया, काम हो गया, दैट्स इट। सरकारी हेलीकॉप्टर गुलमर्ग के लिए मिला, और क्या चाहिए था करने को। जो सवाल पैदा हो रहा है बार बार की, देखिए जी हमें करने नहीं दे रहा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कितनी दफा उमर ने प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील की कि मेरे को ये सब चीजें चाहिए। क्या उमर अब्दुल्ला ने कभी अपनी जबान खोली? और मुझे लग रहा है कि ये इसमें खुश है। लेकिन कुछ सवाल मैं मीडिया से करना चाहता हूँ, मेरे मीडिया से भी सवाल है कि मीडिया खामोश क्यों? क्या मीडिया किसी चीज से डरी हुई है? क्या मीडिया की जबान खामोश क्यों हो गई? और पहले तो ये भी कहा जाता था कि भाई देखिए हमें बात नहीं करने देते, लेकिन आज प्रेस की खामोशी को भी क्या मानूं? मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरे मीडिया के साथी जो बहुत सवालात किया करते हैं वो भी आजकल खामोश है, और खासकर अपोजिशन तो जैसे कहीं पर है ही नहीं। लेकिन मैं सवाल करता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, 2 लाख रुपए की सैलरी, 25 लाख रुपए की गाड़ियां एमएलएज को, 3-3 करोड़ 8 करोड़ की गाड़ियां, सरकारी प्रोटोकॉल और सरकारी हेलीकॉप्टर, वो जमाना चले गया। एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। मैं अपील करता हूं गवर्नर साहब से कि प्राइवेट कामों के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जो किया गया उस पैसों का हिसाब लिया जाए, और कुछ ही जो है दिनों में हम ये चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी उठाएंगे और एमएचए से भी बात करेंगे, क्योंकि आवाम का पैसा जाया हो ये न जनता दल यूनाइटेड, ना हमारे लोग, ना हमारी पार्टी बर्दाश्त करेंगे। शुक्रिया। जो मेरे सीनियर बैठे हैं, मैं उमर अब्दुल्ला तो इंजीनियर तो हूं नहीं कि जो मन में आया वो कर दिया। मेरे पीछे ऊपर भी बैठे हुए लोग हैं। सरकार के पास जबान भी नहीं है, सरकार के पास मेमोरेंडम भी नहीं है, सरकार तो लिख भी नहीं सकती। अब तो मिल गया भाई, तुम्हारी पीआरओ मिल गए, तुम्हारे प्राइवेट सेक्रेटरी मिल गए, तुम्हें गाड़ी मिल गई, अब तुम्हें क्या चाहिए? ऐश करो, ऐश। मैंने स्टोपस थोऊ इज्जत, सर वक्त मांग रहे मैंने स्टोपस थोऊ तही इज्जत, तो खुदा स्टेटहुड क्या बात करते हैं आप? नो व्हाट स्टेटहुड? जो तुम्हें यूटी में काम है, क्या तुम कर रहे हो? क्या बात करते हो? क्या तुमने पूछा? यहां हजारों मसले मसाइल है, यहां बिलें लोगों की पेंडिंग पड़ी हुई है पंचायत में। क्या स्टेटहुड? वो तो बात की बात है भाई, लेकिन जो तुम कर सकते थे तुमने ये नहीं किया। तो तुम स्टेटहुड के बाद क्या तुम पुलिस वालों का डंडा लेकर तुम्हें पुलिस की पावर मिल जाए और तुम 17 लुकन फिक्र? वक्त क्या है यार? 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, अब किस चीज का वक्त? अगर आवाम 53 पोजीशन, आपने 53 पोजीशन बोला, तो इन्होंने नहीं कहा कि हम लोग तो बस जनाब आपको खुदमुख्तियारी दिला रहे हैं। 96 में फारूक अब्दुल्ला ने क्या बोला? एसओजी किसने पैदा किया? एसटीएफ किसने बनाया? क्या बात कर, एक धोखा। मैं मानता हूं कि एक धोखा हुआ होगा। मैं कभी यकीन नहीं करूंगा जब तक आगा राहुल्ला इस्तीफा नहीं देता, बिकॉज राहुल्ला उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शंस लगी हुई, बड़गाम में इलेक्शन होने वाले, और मैं जानता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस्तेमाल करेगा। क्यों नहीं थी? नहीं, मैंने बार पूछा, नो डाउट। जबकि हम लोग एनडीए में थे, मैंने गवर्नर से भी सवाल उस वक्त किए। मैंने जगह जगह पर, जब मेरे ख्याल में एडवाइजर्स रहा करते थे, मैंने जगह जगह पे कितनी दफा जो अवामी दरबार लगवाई और ऑन स्पॉट लोगों के एड्रेस हल करवाने की कोशिश की। हम लोग को पहले ये देखना है, हम लोग सिंपली कि हमारी कोशिश है कि अवाम के मसाइल हल हो, अवाम को तकलीफें ना हो। मैंने बार बार कहा कि डीसी हजरातों को बता दे ताकि अवाम का जो एक्सेस है वो इजी रहे। ये मेरे इससे पहले भी अगर आप मेरे बयानात देखते हो तो ये मेरा बार बार रहा
اور میں آج بھی کہوں گا کہ عوام میں آپ نے لیبر کو روک کے رکھا ہے. آپ وہاں پر لیبر کو جانے نہیں دیتے ہو تو وٹ از دیٹ؟ نہیں، کیا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ آپ نے سکی کرنے والے جو سکینگ کرواتے ہیں ان کا گنڈولا آپ نے روک کے رکھا ہے. کیا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کیا تحصیلداروں کی ٹرانسفر آپ ریکمنڈ نہیں کرتے؟ آپ جانتے ہیں 15 سال سے پٹواری بیٹھے ہوئے، ان کی ٹرانسفر یہ ریکمنڈ نہیں کر سکتے؟ کیا بات رہی تھی؟ آپ کو ایک پنچایت میں 1 کروڑ روپے فنڈز آیا کرتے تھے، آپ جانتے ہیں. نائٹ فلائٹ چلتی ہے، آپ جانتے ہو. آپ کا جموں اور کشمیر کا سفر 3.5 گھنٹے کا. لیکن میری اپیل آپ سے، عمر سے ذرا سوال. میں چنا نہیں گیا ہوں، میں عوام کی طرف سے چنا نہیں گیا ہوں. یہاں سے میں سوال رکھ سکتا ہوں وہاں پہ، لیکن آئی ول ناٹ ٹاک بہاف آف عمر عبداللہ. وائی شوڈ آئی ٹاک؟ اور عمر کو ہی کیوں دینا ہے؟ مائی کوشچن از، اگر اسٹیٹ ہوڈ دینا ہے عمر عبداللہ کو کیوں دینا؟ میں تو کہوں گا، میں تو NDA میں یہ سوال اٹھاؤں گا کہ اگر اسٹیٹ ہوڈ دینا ہی ہے، ایک ٹوپا، اس کو ٹوپا بھی پہ بھی عزت رکھی آپ کی. اب یہ 10,000 بھی نہیں کو somebody else